ओम शांति। क्या आपका परमात्मा के साथ संबंध घनिष्ठ और मजबूत है? आज ये चेक करें और ये संबंध कैसा होता है ये भी आप समझें। परमात्मा शांति, प्यार और आनंद के सागर हैं। यानी शांति, प्यार और आनंद। जो कहते हैं ना कि भगवान से डरो, भगवान सजा देगा, भगवान पनिशमेंट देगा, भगवान शांति के सागर हैं। अब देखो, पनिशमेंट कौन देता है, गुस्सा कौन करता है? जिसके पास शांति नहीं होती है। परमात्मा शांति के सागर हैं। कोई सा भी आप भगवान तो मानते हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है परमात्मा से। तो वो जब शांति के सागर हैं तो उन्हें गुस्सा कैसे आ सकता है? और वो प्यार और आनंद के सागर भी हैं। प्यार यानी कि जो सबसे प्यार करते हैं उनकी किसी के साथ दुश्मनी क्यों होगी? वो पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं? तो जिनको भी ये डाउट है, जिनके भी ये मिथ माइंड में चल रहा है कि भगवान सजा देगा, भगवान से डरो, वो अपने मन से, अपने माइंड से ये जो झूठी धारणाएं हैं ये निकाल दीजिए। परमात्मा शांति, प्यार और आनंद के सागर हैं और हम उनके बच्चे, उनके समान ही इन मूल गुणों वाली आत्माएं हैं। हम भी इसी तरीके के गुण हैं हमारे अंदर। हमारे मतलब बॉडी के अंदर नहीं, हमारे शरीर के अंदर नहीं, हमारी आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर भी वही सारे गुण हैं जो परमात्मा के हैं और वो आत्मा हमारे सबके शरीर को चला रही है। हमारे सभी के शरीर में वो हमारे माथे के बीचों बीच पर विराजमान है और वही हमारे मन, बुद्धि, सारे हमारे शरीर को चला रही है। जैसे वो हमारे शरीर से निकली तो उसे ही मृत्यु कहते हैं, शरीर यहीं छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है। तो जैसे परमात्मा के गुण हैं शांति, प्यार और आनंद, और हम उनके बच्चे हैं जो खुद को भगवान का भक्त मानते हैं और भगवान के सामने कहते हैं कि आप तो महान हो, पवित्र हो, सर्वशक्तिवान हो और हम तो तुच्छ प्राणी हैं, आपके चरणों की धूल हैं, पापी हैं, हमने ये किया है, वो किया है। और इनको प्रायश्चित के लिए कोई घसीटते घसीटते जाता है मंदिर को, कोई लंबवत लेटते लेटते सारे रास्ते भर ऐसे जाता है अपना पापों का प्रायश्चित करने के लिए या अपनी कोई मन्नत मांगने के लिए। इस तरीके से जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करके जाएंगे। भगवान को क्या अच्छा लगता होगा क्या? सपोज करिए कि आपका बच्चा कुछ मन्नत मांगने के लिए आपके पास आता है और वो घसीटते घसीटते आ रहा है, बोल रहा है पापा आप तो ये हो, मम्मी आप तो ये हो, सर्वशक्तिवान हो, आप तो ये कर सकते हैं, बट मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैंने ये किया है, मुझे कभी मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता, मुझे कभी माफ़ी नहीं मिल सकती, ये सारे बोल रहा है आपके सामने। तो आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले तो आप उसे रोकेंगे ना कि तू क्या बोल रहा है, क्या हो गया? अरे ये सारे ड्रामे बंद कर, ये घसीटते घसीटते ये कहाँ जा रहा है? जो भी बोलना डायरेक्टली मुझसे बोल, ये सारे ड्रामे करना बंद कर। या जो भी आपके आंसर होंगे इस तरीके से आप बोलेंगे, उसे रोकेंगे कि ये सब चीज़ें मत किया कर, और उसकी डायरेक्ट बात सुनेंगे कि आप कहना क्या चाहता है, बोल क्या चाहिए। हाँ, तो परमात्मा को ये सही लगता होगा क्या? जो तुम ये ड्रामे करते हो, मैं पापी हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ, अपने आप को भक्त मानते हो, इतने सारे ऑप्शन हैं। भगवान का बच्चा मानो अपने आप को। अब बच्चा और बाप का संबंध बना तो बाप बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। बच्चा जब तक सोचेगा नहीं बाप, तब तक उसके लिए वो रेडी करके रखेगा। आप मम्मी पापा होंगे बहुत सारे, आप अपने बच्चों के लिए जब तक बच्चे की कुछ मांग रहा है उससे पहले ही आप रेडी करके रखते हैं। स्कूल जा रहा है तो सारी चीज़ें रेडी करके रखते हैं, है ना? उसका बर्थडे आ रहा है या जो भी है, सारी चीज़ें रेडी करके आप रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उसकी जो डिज़ायर है या जो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये आप पहले ही डिसाइड करके रखते हैं और वो करते हैं आप। तो परमात्मा के साथ एक भक्त का नहीं, एक तुच्छ प्राणी का नहीं, एक बच्चे का रिश्ता बनाओ। परमात्मा, हम यही कह रहे हैं, परमात्मा शांति, प्यार और आनंद के सागर हैं और हम उनके बच्चे, उनके समान ही इन मूल गुणों वाली आत्माएं हैं। ये मूल गुण हमारे अंदर भी हैं।
शांति हमारे अंदर है, प्यार हमारे अंदर है, आनंद हमारे अंदर है, हमारे मतलब आत्मा के अंदर, और आत्मा इस शरीर को चला रही है। तो जब आत्मा शांति है, शांत स्वरूप है, प्यार स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जब शांत स्वरूप है तो हमें गुस्सा क्यों आता है? अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा कि अगर परमात्मा कह रहा है कि तुम भी शांत स्वरूप हो, मेरी तरह ही हो, मेरे बच्चे हो, तो बच्चे बाप के समान ही होंगे, है ना? जो बाप के गुण होंगे वही बच्चों के भी गुण होंगे। तो हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम अपनी जो आत्मा है, आत्मा को भूल चुके हैं। आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। आप यकीन नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे। बॉडी तुम्हारी जब तक मरे नहीं है तभी तक है, बट ये जो आत्मा है ये अभी भी है और मरने के बाद भी रहेगी, और फिर जब नया जन्म लोगे तब भी रहेगी, वो भी मर जाएगी तो फिर भी रहेगी। तो शाश्वत यानी कि जो शाश्वत है, यानी कि जो अविनाशी है, जिसका कोई विनाश ही नहीं हो सकता, वो है आत्मा। तो आत्मा की हमें वो करनी चाहिए कि आत्मा को हमें समझना चाहिए कि वी आर द सोल, आई एम सोल, आई एम पावरफुल सोल। और इसी को लेकर ये जो गुण है शांति, प्यार और आनंद, ये जब हम अपने अंदर धारण करके और वही अपने कामों में यूज़ करेंगे तो हमारे संबंध, हमारे काम, हमारी बुद्धि, हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा। कोई भी ये तुच्छ विकार अवगुण हमारे अंदर आ ही नहीं सकते, जो आज की डेट में है ना। बिजी हूँ, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, छोटा छोटा बच्चा भी कह रहा है कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टेंशन हो गई है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई, मुझे एंजाइटी हो गई है। क्यों? क्योंकि आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है और हम आत्मा को जानते ही नहीं है कि आत्मा है क्या। ये सारे शरीर को चलाने वाली आत्मा है, बट उसी को ही भूल गए। तो ये जो अवगुण है, अवगुण आना स्वाभाविक है। तो इसी वजह से ये गुण हमारे अंदर आ चुके हैं और हम भूल चुके हैं आत्मा क्या है। इतने सालों से आप समझ लीजिए कि जितने साल के भी आप हैं, इतने सालों तक आपको कभी भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि आप शरीर नहीं, एक आत्मा हो। तुम्हें कोई लेबल नहीं, तुम कोई डॉक्टर या जो तुम लेबल लगा के अपने आप को समझ रहे हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक चाचा ताऊ हूँ। वो सारे लेबल हैं। इस लेबल को आप हटाएंगे, इस पोजीशन को आप हटाएंगे तो पाएंगे कि आप एक आत्मा हो जो कि शाश्वत है। तो जब परमात्मा के साथ हमारा संबंध सुंदर होता है तो हम खुद को उनके इन गुणों से भरपूर कर सकते हैं। ये जो गुण है ना, जो अभी हम फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी हम बोल रहे हैं हर दूसरी तीसरी बात पे, तो जब परमात्मा के साथ कनेक्शन बनेगा तो ये सारे परमात्मा के जो गुण हैं हमारे अंदर आएंगे और ये अवगुण सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम खुद को उनके इन गुणों से भरपूर कर सकते हैं जो परमात्मा के गुण हैं। एक सुंदर रिश्ते को 2 लाइन में डिफाइन किया जा सकता है, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। इसके साथ ही जो कुछ मेरा है वो आपका है और जो आपका है वो मेरा है। परमात्मा के साथ का संबंध भी इन्हीं 4 लाइन पर ही आधारित है। अगर हम सच में उनके करीब हैं और उनको बहुत करीब से अनुभव करते हैं। आमतौर पर जब किसी से पूछा जाता है कि आपके सबसे करीब कौन है, तो बहुत से लोग कहेंगे मेरा बच्चा, मेरा जीवन साथी, मेरा माता पिता, मेरे शिक्षक, मेरे भाई बहन, एटसेट्रा। बहुत कम लोग कहेंगे कि परमात्मा मेरे सबसे करीब है। ऐसा क्यों? क्या ऐसा इसलिए है कि वो हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देते, या हमने उनके प्यार को करीब से महसूस ही नहीं किया कभी? या फिर क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्हें कैसे याद किया जाए, या इसलिए कि भौतिक संबंधों से जुड़ना आसान होता है? आइए विचार करें कि परमात्मा के साथ घनिष्ठ और मजबूत रिश्ता कैसे बनाएं। आइए अपने आध्यात्मिक स्वरूप, रियल आध्यात्मिक घर, वास्तविक और स्वाभाविक गुणों और वर्ल्ड ड्रामा में अपने रोल का ज्ञान प्राप्त करें। आइए परमात्मा के नाम, आध्यात्मिक रूप, घर, उनके गुण और वर्ल्ड ड्रामा में उनके रोल का ज्ञान प्राप्त करें और गहराई से समझें। तीसरा स्टेप है परमात्मा के साथ अपने गहरे संबंध को गहराई से अनुभव करना, और ये अनुभव करना कि वे ही आपके सबसे करीब हैं। ज्ञान के इन 2 पॉइंट्स के आधार पर उस गहरे प्यार की अनुभूति करना। अगला स्टेप है अपने विचारों, शब्दों
और कार्यों को परमात्मा की इच्छा के अनुसार शेप देना, और ऐसा करने से आपका जो भी है आप उन्हें देते हैं। इसके बदले में वे हमें अपने शांति, प्यार और आनंद के तोहफों से भरपूर कर देते हैं, जिससे उनके साथ हमारा संबंध सुंदर और घनिष्ठ बनता है। आखिरी स्टेप है इस शांति, प्यार और आनंद को अपने चारों ओर रेडिएट करना और अपने हर संबंध और रोल को परमात्मा के गुणों के रंग से रंगना। ईश्वरीय ज्ञान को साझा करना आपके जीवन में परमात्मा के साथ घनिष्ठ और मजबूत रिश्ते के द्वार खोलने की चाबी बन सकती है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।